हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। मैं हूं आपका एजुकेटर संकल्प तिवारी। और जैसे कि आप अभी थंबनेल देख के आए होंगे, और जितने भी छत्तीसगढ़ के जो इंजीनियर्स हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी खबर है ये। उन लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारे डिपार्टमेंट्स जो हैं आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में खाली हैं और वहाँ पे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी। तो अभी आप देख सकते हैं, अभी की ही न्यूज़ है, कल परसों की ही न्यूज़ है कि पीएचई जो डिपार्टमेंट है आपका, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट है, उसमें भर्ती के लिए, इंजीनियर्स की भर्ती और भी जो भर्ती हैं उन सब के लिए मंजूरी मिल गई है शासन के द्वारा। तो आप यहां हेडलाइन दे सकते हैं, पीएचई में इंजीनियर सहित 181 पदों पर होगी भर्ती। ठीक है, मुख्यमंत्री से निर्देश मिल गया है, वित्त विभाग से मंजूरी भी मिल गई है। तो ये आप लोग के लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। ये बकायदा प्रूफ है कि इसकी भर्ती होगी। अभी कुछ समय बाद इसका नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, और फिर उस नोटिफिकेशन जैसे ही आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि एग्जाम कब होने वाली, क्या होने वाली है। तो नॉर्मल सी बात है, जो भी जूनियर इंजीनियर वगैरह की भर्ती रहती है वो व्यापम कंडक्ट कराता है। तो व्यापम के कैसे कंडक्ट कराता है, क्या पैटर्न रहता है, आज हम लोग इस वीडियो में उसी पे डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये बहुत अच्छी खबर है आप लोग की। लास्ट टाइम जो इंजीनियर्स लोग की भर्ती हुई थी जेई की, वो आपकी 2022 में हुई थी, जो कि आपका इरिगेशन विभाग में, ठीक है, सिंचाई विभाग में जो आपकी जूनियर इंजीनियर की भर्ती हुई थी। उसके बाद से आप लोग को बहुत समय से इंतजार था। बहुत लोग मेरे से भी पूछ रहे थे, सर कब कोई वैकेंसी आएगी, हम लोग पढ़ तो रहे हैं, हमारी तैयारी अच्छी तो है, मगर कोई वैकेंसी ही नहीं आ रही। ठीक है, फिर बीच में चुनाव वगैरह आ गया। तो अभी आप लोग के पास बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इस अपॉर्चुनिटी को आप जाने मत दो। ये बहुत अच्छी खबर आई है आप लोग के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये पेपर कटिंग मैंने निकाला हूं। इस पेपर कटिंग में यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है कि 181 पदों की भर्ती आई। ठीक है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उप अभियंता मतलब जूनियर इंजीनियर सिविल के लिए 118 पद रहेंगे पीएचई डिपार्टमेंट की। अभी सिर्फ बात मैं पीएचई डिपार्टमेंट की बात कर रहा हूं, क्योंकि आप लोग में से बहुत लोग फिर हो सकता है ये डाउट भी पूछेंगे, सर और भी तो डिपार्टमेंट की भी आ सकती है क्या, पीडब्ल्यूडी की भी आ सकती है क्या, आरईएस की भी आ सकती है क्या, ठीक है, या इरिगेशन की कुछ और पद आ सकते हैं क्या। उस पर मैं अभी बात नहीं करूंगा। जो चीज अभी आई है, जो चीज अभी सामने है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अगर वहां से कोई इंस्ट्रक्शंस आता है, कुछ खबर मेरे को पता चलती है, तो मैं फिर उस पर भी एक वीडियो आप लोग के लिए बनाऊंगा। ठीक। और वहीं अगर हम लोग बात करें उप अभियंता विद्युत और यांत्रिकी, ई एंड एम जो है आपका, ठीक है, ई एंड एम वालों के लिए भी यहाँ पे पद है 10। उसके बाद अनुरेखक का देखें तो वो 37 है, सहायक ग्रेड 3 2 है, और केमिस्ट का 12 है, वाहन चालक का 2 है। तो मतलब आप कुल मिला के देख सकते हैं 118 वैकेंसी जो है वो जेई की रहेगी। 118 वैकेंसी आपकी जेई की रहेगी। ठीक है, फिर अलग अलग ओवरऑल पे बात कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे ओवरऑल के हिसाब से लिखा है, फिर अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से वो बढ़ जाएगी आपकी। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी खबर है आप लोग के लिए। अभी से भिड़ जाओ। ठीक है, क्योंकि व्यापम कंडक्ट कराएगा एग्जाम। तो आप जानते हैं कि व्यापम कैसे कंडक्ट कराता है। और मैं अगर बताना चाहूं तो यहाँ पे भी जो सीएम है उनके साइट से भी ये चीज मैंने पता किया हूं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्वास्थ्य विभाग में 650 पदों की भर्ती आने वाली। ठीक, नगर सैनिक, अभी आप देख सकते हैं कि पुलिस इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर की भी भर्ती आई है। ठीक है, 341 पदों की। और वैसे ही यहाँ पे पीएचई विभाग को भी मंजूरी दी गई है। पुलिस विभाग को मंजूरी मिल गई है, नगर सैनिक को मिल गई है, स्वास्थ्य विभाग को मिल गई है। मगर हम लोग इंजीनियरिंग के लिए ज्यादा उत्सुक हैं, क्योंकि हम लोग इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर चुके हैं। ठीक है, इंजीनियरिंग का हम लोग बातें करते हैं, तो हम लोग फोकस ज्यादा करेंगे किस पे, पीएचई विभाग पे, पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग विभाग के। तो 181 पदों की भर्ती आने वाली, जिसमें 118 जो है आपकी जेई की वैकेंसी हो सकती है। ये है भाई न्यूज आज की सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज। क्योंकि छत्तीसगढ़ के अभी बहुत सारी वैकेंसी, बेचारे छत्तीसगढ़ वाले जो थे बहुत समय से इंतजार कर रहे थे। आरआरबी जेई की कुछ लोग कर रहे हैं, एसएससी जेई की कर रहे हैं, मगर बाकी स्टेट में भी, अभी राजस्थान में भी आई वैकेंसी एई जेई दोनों की। फिर उसके बाद यूपी में भी आई। ठीक, फिर इधर हरियाणा वगैरह में भी आई, उत्तराखंड में भी आई, तो एमपी में भी आई। तो छत्तीसगढ़ वाले यही बार बार पूछ रहे थे कि हमारी वैकेंसी कब आएगी, कब हम लोग एग्जाम दे पाएंगे। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है। हो सकता है आगे और भी वैकेंसी आए, और भी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें हम लोग। ठीक, क्योंकि अभी हो सकता है स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस आना बाकी है आपका। ठीक है, तो ये सारी एग्जाम्स भी आने बाकी हैं, और भी डिपार्टमेंट के जेई भी आने वाले बाकी हैं। ठीक है, तो ये सब अभी हम लोग बात कर रहे हैं जो अभी ऑथेंटिक न्यूज आई है पीएचई पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग की, उसके बारे में।
अब जैसे मैं आपको बोल रहा था कि पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग कौन कंडक्ट कराएगा भाई, कौन ज्यादा से ज्यादा क्या चांसेस हैं, तो सीजी व्यापम ही आपका क्या कर सकता है, एग्जाम कंडक्ट कर सकता है, सीजी व्यापम। ठीक, और सीजी व्यापम आपका एग्जाम कंडक्ट करता है। और लास्ट टाइम सीजी व्यापम ने WRD जेई लिया था। कौन सी एग्जाम लिया था, WRD जेई, इरिगेशन विभाग। ठीक, इरिगेशन विभाग की कुछ 400 पोस्ट आई थी, याद करो आप, 2022 में। ये 2022 की बात कर रहा हूं मैं, अभी की बात नहीं कर रहा, 2022 में। ठीक, तो जब ये एग्जाम हुई थी तो इसका पैटर्न की अगर हम लोग बात करें, इसके पैटर्न की अगर हम बात करें, इसके पैटर्न में लगभग क्वेश्चन आप देखोगे तो 150 क्वेश्चंस थे। कितने क्वेश्चंस थे, 150 क्वेश्चंस थे। और आप जानते हैं कि एक क्वेश्चन यहां पे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का था। और निगेटिव भी थी, यहां पे निगेटिव भी थी, निगेटिव मार्किंग भी थी, -0.25, मतलब निगेटिव आपका 1/4 था, 1/4 था। ठीक है, निगेटिव मार्किंग 1/4, 150 क्वेश्चंस थे। इन 150 क्वेश्चंस में से टेक्निकल जो था आपका, टेक्निकल, ये टेक्निकल के क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो 100 क्वेश्चन आपके कितने थे, टेक्निकल के थे। ठीक है, और नॉन टेक्निकल की अगर मैं बात करूं, नॉन टेक्निकल की, तो इस नॉन टेक्निकल में आपके 50 क्वेश्चन थे। इससे पहले जब भी व्यापम जेई के एग्जाम्स लेता था तो वहां पे सिर्फ टेक्निकल होता था। मगर पिछले बार क्या हुआ, जब इरिगेशन की भर्ती आई, इरिगेशन विभाग की भर्ती आई, जो 2022 में 8 मई को जिसका पेपर हुआ था, 8 मई को जिसका पेपर हुआ था, ठीक है, 8 मई को जिसका पेपर हुआ था, 8 मई 2022 को, उसमें जब पेपर देखा गया, उसका पैटर्न जो था, उसमें 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल थे और 50 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल थे। ठीक, तो उन नॉन टेक्निकल में भी आपके कुछ छत्तीसगढ़ के क्वेश्चन थे। ठीक, उसमें कंप्यूटर के क्वेश्चंस थे, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस थे, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स के बारे में भी पूछा था। ठीक, तो ये सारी चीजें आपकी पूछी गई थी, किसमें, नॉन टेक्निकल में। तो सबसे पहला तो आपको इंतजार करना है नोटिफिकेशन का। जब तक नोटिफिकेशन ना आ जाए आप, तब तक सर क्या होगा, कैसा हो सकता है, ये मैं जो भी बता रहा हूं आपको एक अप्रोक्सीमेशन बता रहा हूं, पिछले इरिगेशन विभाग के हिसाब से, इरिगेशन विभाग में कैसा था उसके हिसाब से ये पैटर्न एक बता रहा हूं मैं, कि 100 क्वेश्चंस आपके टेक्निकल के रहेंगे, एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का। और आप लेवल जानते हो, कोई बहुत ज्यादा टफ पेपर नहीं आता जेई का। ठीक है, कुछ वन लाइनर क्वेश्चन रहते हैं, कुछ बेसिक्स न्यूमेरिकल रहते हैं। ठीक है, वो भी बहुत आसान है, आपसे बन जाएगा। बस आपको कंसिस्टेंसी के साथ मेहनत करना है, मोटिवेटेड रहना है, कंसिस्टेंसी के साथ अभी से मेहनत करना है। क्योंकि अभी आपके पास, अगर आप छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं, तो अभी आपके पास आरआरबी जेई है सामने। ठीक, एसएससी जेई फिर से है, अभी आपके सामने आरआरबी जेई है। ठीक, आपके सामने अभी एसएससी जेई भी है। ठीक, और आपके सामने अगर आपको स्टेट में रह के ही अच्छी जॉब पाना है तो ये बहुत अच्छा एग्जाम रहेगा, पीएचई। अगर जैसे ही पीएचई आपका, इसका नोटिफिकेशन आएगा पीएचई जेई का, जैसे ही इसका नोटिफिकेशन आएगा सीजी पीएचई जेई का, सीजी व्यापम जो कि कंडक्ट कराएगा, तो ये बहुत अच्छी आपके लिए अपॉर्चुनिटी रहेगी। आप अपने स्टेट में ही रह के जेई की पोस्ट पा सकते हो। क्योंकि आप जानते हो कि जेई ये कौन से लेवल का एग्जाम है, जूनियर इंजीनियर, सब इंजीनियर। ठीक है, सब इंजीनियर। ठीक, जूनियर इंजीनियर बोलते हैं, सब इंजीनियर। ठीक, सब इंजीनियर। इसके ऊपर जो होता है आपका असिस्टेंट इंजीनियर होता है आपका। ठीक, इसी को जब इंचार्ज मिल जाता है तो ये एचडीओ कहलाता है। ये क्या कहलाता है आपका, एचडीओ कहलाता है, सब डिविजनल ऑफिसर। इसको कौन कंडक्ट कराता है, इसको आपका सीजीपीएससी कराता है, सीजीपीएससी, सीजीपीएससी एई कंडक्ट कराता है इसको। ठीक है, सीजीपीएससी एई कंडक्ट कराता है। यहाँ पे भी टेक्निकल नॉन टेक्निकल, ठीक, 2 पेपर होते हैं यहाँ पे। नॉन टेक्निकल में छत्तीसगढ़ भी रहता है, इंडिया जीके भी रहता है, एप्टीट्यूड रीजनिंग भी रहता है, 50-50-50। ठीक, बताऊंगा इस सब के, जब आएगी वैकेंसी तो इसके बारे में भी आपको बताऊंगा, इसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक, और वहां पे आपका 150 क्वेश्चन नॉन टेक, 150 क्वेश्चन आपका टेक्निकल। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सब इंजीनियर जो है वो कौन लेता है, सीजी व्यापम लेता है, सीजी व्यापम, सीजी व्यापम। ठीक, ये 2 चीज के लिए होती है। फिर बाकी जो भी आप बनते हो वो सब प्रमोट होके बनते हो, उसके लिए कोई अभी यहाँ पे एग्जाम नहीं होती। ठीक है, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, क्योंकि असिस्टेंट इंजीनियर के ऊपर एक और पोस्ट असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, वो जनरली ईएस वाले बनते हैं, तो उन सब की कोई एग्जाम नहीं है। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, फिर आपका सुपरिटेंडेंट इंजीनियर। ठीक, या फिर उसके बाद सीई हो गया आपका, चीफ इंजीनियर। फिर उसके ऊपर और जाओगे तो ईएनसी हो जाएगा,
इंजीनियर एंड चीफ, ठीक है। इस प्रकार से आपकी हायरार्की होती है। तो ये जो एग्जाम रहेगी ये आपके सब इंजीनियर की एग्जाम होगी, जूनियर इंजीनियर की एग्जाम होगी, ठीक है। स्टेट लेवल की पीएचई डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, ठीक, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग, क्लियर। तो अभी क्योंकि आप देख सकते हैं कि अभी अमृत जल मिशन का काम चल रहा है, जल मिशन का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, तो जल मिशन के लिए बहुत ज्यादा इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है, इसलिए भी अभी वैकेंसी निकालना बहुत जरूरी है और बहुत सारे डिपार्टमेंट खाली पड़े हैं, ठीक है। अभी रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इस वैकेंसी को जल्दी स्वीकृति दी गई और जल्दी इसकी एग्जाम भी होने के चांसेस हैं, ठीक है। एक बार नोटिफिकेशन आ जाए फिर मैं बहुत अच्छे से इसकी वीडियो बनाऊंगा, आपको क्या स्ट्रेटेजी रखना है, क्या करना है। सर अब क्या करें, पहले तो आप अच्छे से तैयारी चालू कर दो, ठीक। उसके बाद जैसी नोटिफिकेशन आएगा मैं आप लोग के लिए स्ट्रेटेजी वाला एक वीडियो लाऊंगा कि कैसे करना है, क्योंकि मैंने खुद कई एई जेई के एग्जाम्स को निकाला है, ठीक है। और कई साल से मेरे पास टीचिंग एक्सपीरियंस है, 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो मैं आपको बताऊंगा कि क्या स्ट्रेटेजी होगी, क्या स्ट्रेटेजी के हिसाब से हमको काम करना है, स्ट्रेटेजी क्या लेके चलना है, ठीक है। एमपी सीजी व्यापम के एग्जाम्स को कैसे हम टारगेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, उस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद अगर मैं बात करूं, मैं आप लोग के लिए यूट्यूब में पीवाईक्यू सीरीज लाऊंगा, पीवाईक्यू सीरीज लाऊंगा, फ्री रहेगी, जो कि सबके लिए रहेगी पीवाईक्यू सीरीज। यहां पे हम लोग छत्तीसगढ़ में जितने भी व्यापम के पेपर हुए हैं, व्यापम के पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्योंकि एक बार आप पैटर्न समझ गए, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, क्या आता है, आपको मजा आएगा, आप समझ जाओगे कि कैसे पेपर आने वाला है, कैसे क्वेश्चंस आने वाले हैं। कई बार क्वेश्चंस रिपीट होते हैं आपके, कोई इन लोग नया क्वेश्चन नहीं बनाते, ठीक है। जो आपके पुराने क्वेश्चंस हैं उन्हीं क्वेश्चंस को ये क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, ठीक। तो आपको ये जब पीवाईक्यू सीरीज करोगे, आप जो छत्तीसगढ़ में जितने भी व्यापम के पेपर हुए हैं टेक्निकल के, उसको जब मैं सॉल्व कराऊंगा, लाइव सेशंस रहेगा ये, आप बिल्कुल उसको पार्टिसिपेट कर सकते हो। जैसे अभी मैं आरआरबी जेई का पीवाईक्यू सीरीज चलाया हूं, एसएससी जेई मेंस का पीवाईक्यू सीरीज चला रहा हूं, इसका भी पीवाईक्यू सीरीज लाऊंगा, बहुत मजा आएगा आपको। एक नए तरीके से हम लोग पढ़ाई करेंगे, नए तरीके से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्वेश्चंस कैसे थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन लगाना है, कैसे आपको अगर पूरा नहीं पता क्वेश्चन तो कैसे हम ऑप्शंस के थ्रू उसको समझ सकते हैं, ठीक है। किस टाइप के क्वेश्चन हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस क्या है सीजी व्यापम में, वो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे डील करना है, कौन से सब्जेक्ट को कैसे डील करना है, कोडल प्रोविजंस को कैसे पढ़ना है, सर्वे के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है, जियोटेक के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन या एफएम के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन उनको कैसे करना है, बिल्डिंग मटेरियल वगैरह से या जियोटेक से या हाईवे से टेस्ट वगैरह के जो क्वेश्चंस आते हैं, जितने भी टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी टेस्ट, उन सब के क्वेश्चंस को कैसे हमको समझना है, सब क्वेश्चंस की ट्रिक क्या है, ये सारी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप बने रहो मेरे साथ। तो अगर यहाँ पे मेरे को अच्छा रिस्पॉन्स मिला, आप लोग इस वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने लोगों में। अगर मेरे को यहाँ पे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो मैं डेफिनेटली आप लोग के लिए, क्योंकि मेरे को आरआरबी जेई में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है अभी पीवाईक्यू सीरीज में, ठीक। तो वैसे ही मैं छत्तीसगढ़ के क्वेश्चंस की भी पीवाईक्यू सीरीज लेके आऊंगा। तो आप लोग को अगर अच्छा रिस्पॉन्स रहा तो ये सीरीज हम लोग पूरी कंप्लीट करेंगे, सारे सब्जेक्ट्स की करेंगे, सारे पेपर्स की करेंगे और बहुत मजा आएगा। तो अभी लेट ना करते हुए आप अपनी तैयारी चालू कर दो, टाइम वेस्ट बिल्कुल मत करो, ठीक है। सर इतनी सारी चीज बता दी है आपने, क्या गेट एकेडमी में कुछ इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, क्या गेट एकेडमी में इससे रिलेटेड कुछ चीजें हैं, कुछ आप हम लोग के लिए कुछ प्रोवाइड कराओगे? तो अभी आप देख सकते हो, अभी आरआरबी जेई की वैकेंसी आई, तुरंत हमने जो जितने भी एस्पिरेंट्स थे आरआरबी जेई के लिए, उनके लिए सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए कॉम्बो कोर्स निकाला, जो कि सीबीटी 1 और सीबीटी 2 का 777 पे था, ठीक। और जो था कि अभी भी चल रहा है, आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। और सिर्फ जो सीबीटी 1 की तैयारी कर रहे थे उनके लिए 499 था, ठीक। वहीं अगर मैं बात करूं कि गेट की, जो आप लोग में से गेट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोग के लिए, आपका जो 2025 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 2222 है। और वहीं अगर मैं बात करूं 2026 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 4444 है। वहीं 2027 की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए 6666, ठीक। ये तो गेट की बात हो गई। वहीं अगर हम बात करें एसएससी जेई, आरआरबी जेई, इन सब का देखो कितना रीजनेबल प्राइस, 777 में, ऑल स्टेट एई जेई। तो आप
इसको ज्वाइन कर सकते हो क्योंकि ये जेई लेवल के एग्जाम है, तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो 777 और यहां से अपनी तैयारी जेई की तैयारी अभी से चालू कर सकते हो। ये रिकॉर्डेड कोर्स है, साथ में जो भी कुछ वीडियोस रहते हैं या जो पीवाईक्यू सीरीज या क्वेश्चन प्रैक्टिस वो मैं आप लोग के लिए यूट्यूब में लेके आते रहता हूं। यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप ईएससी का भी नोटिफिकेशन आया है, ईएससी के नोटिफिकेशन आया है तो उसका भी नॉन टेक की प्रिपरेशन अगर आपको करना है तो वो भी आप स्टार्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ 777 पे। ठीक, गेट के सब्जेक्ट वाइज कोर्स भी अवेलेबल है और साथ में हम लोग ने अभी स्टूडेंट्स के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज स्टार्ट की है गेट के लिए, जिसमें कि सब्जेक्ट वाइज हो गया, मल्टीपल सब्जेक्ट वाइज हो गया, चैप्टर वाइज हो गया, सारे टेस्ट अवेलेबल है, 140 टेस्ट अवेलेबल। ठीक, ई बुक भी हमने लॉन्च किया है वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2, जिसमें कि 38 ईयर्स के क्वेश्चंस के साथ साथ सॉल्यूशंस भी हैं इन सारे सब्जेक्ट्स के जो आपका सिलेबस में। वहीं एप्टीट्यूड रीजनिंग के लिए भी हमने कोर्स लॉन्च किया है सिर्फ और सिर्फ 222 में। ये सारी चीज हम लोग आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप बने रहो। एमपी सीजी व्यापम के लिए भी हम लोग ने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, जैसी नोटिफिकेशन आता है हम लोग इसका भी कोर्स लॉन्च करेंगे और आप लोग के लिए बहुत अच्छी चीजें आएंगी, बहुत अच्छी चीजें आएंगी। और टेस्ट सीरीज पे भी हम लोग प्लान करेंगे, पीवाईक्यू सीरीज पे भी प्लान करेंगे, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, तो थैंक यू, अपना ख्याल रखो, घर में सुरक्षित रहो, धन्यवाद।